प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हमने हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम पहले प्रश्नोत्तरी शुरू कराते हैं और यह है आपकी स्वर वर्ण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो चलिए देखते हैं स्वर वर्णों पर आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी संख्या 1 है हमारी। प्रश्नोत्तरी संख्या 1 है और जो किस पर आधारित है? स्वर वर्णों पर आधारित है। स्वर वर्णों पर आधारित है। स्वर वर्णों पर आधारित प्रश्नोत्तरी है हमारी और प्रश्नोत्तरी संख्या हम शुरू करते हैं और पहला ही प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है और प्रश्न संख्या 1 है तो पहला प्रश्न है हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे 10, 11, 14 और 13। दूसरा प्रश्न है घोषत्व के आधार पर सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका सघोष, दूसरा ऑप्शन है आपका अघोष, तीसरा ऑप्शन है आपका अल्पप्राण, चौथा ऑप्शन है आपका महाप्राण। तीसरा प्रश्न है प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कहलाते हैं। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका महाप्राण, दूसरा ऑप्शन है आपका अल्पप्राण, तीसरा ऑप्शन है आपका सघोष और चौथा ऑप्शन है आपका अघोष। तो देखिए अब इस प्रश्नों को हल करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर वर्ण हैं वो आपके कितने हैं? 11 स्वर वर्ण हैं। 11 स्वर वर्ण हैं जिनमें से आपके 4 मूल स्वर हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में क्या होती है? कंपन उत्पन्न होती है, मुख में कंपन उत्पन्न होती है, तो घोषत्व कहलाता है। तो घोषत्व के आधार पर जो सभी स्वर वर्ण होते हैं वे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है कि प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कहलाते हैं। प्राणत्व का मतलब है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में सांस की मात्रा, अर्थात सांस की मात्रा स्वर वर्णों का उच्चारण करने में क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो एक बार इस प्रश्नोत्तरी को भी आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथे प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। 3 प्रश्नों को हमने देखा प्रश्नोत्तरी की सीरीज में। किस प्रकार से स्वर वर्ण पर आधारित प्रश्न तैयार होते हैं? देखिए आगे आपका चौथा क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस स्वर का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है? निम्न में से किस स्वर का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है
ए, ई, उ, और आपका चौथा ऑप्शन है रिर। आगे 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, और 5वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन है आपका ए आ, ऑप्शन बी है आपका ई, ऑप्शन सी है आपका उ, और ऑप्शन डी है आपका औ। प्रश्न संख्या 6 पर हम बात करते हैं, यह निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? ऑप्शन संख्या है आपका ए, ऑप्शन बी है आपका रिर, ऑप्शन सी है आपका उ, और ऑप्शन डी है आपका ए। तो यहां हमें जानना है निम्नलिखित में से किस स्वर का प्रयोग तत्सम शब्दों के रूप में किया जाता, तत्सम शब्दों में किया जाता है? तो देखिए तत्सम शब्दों में केवल एक ही स्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है स्वर्ण वर्ण का, वो है आपका ऋ। तो जहां कहीं भी आपको किसी भी वर्ण में ऋ की या ऋ की मात्रा का प्रयोग मिले तो आपका क्या, वे वर्ण क्या होंगे? तत्सम वर्ण होंगे। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखिए दीर्घ स्वर मूलतः क्या है? मूलतः आपके पास ये 3 ही दीर्घ स्वर हैं, आ, ई और उ। औ क्या है? यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्योंकि दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन जो सेम जाति के शब्दों से बने होते हैं, वर्णों से। देखिए ए और ए मिला है तो आपका आ बना है, ई और ई आपका मिला है तो आपका वड़ी हुआ है, और यदि उ और उ आपका मिला है तो आपका बड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति क्या हुई है? समान वर्णों से हुई है, तो तभी ये दीर्घ है। और ए औ जो आपका बना है वो आपका ए और उ मिला है तो तब जाकर के आपका औ हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? तो मध्य स्वर, अग्र स्वर और पक्ष स्वर, ये जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो सिर्फ ए मध्य स्वर होता है, ए मध्य स्वर होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। और यही ए आपको मध्य स्वर, पक्ष स्वर और अग्र स्वर को याद कराएगा। ए में क्या है? आपको ए को ही सिर्फ मध्य स्वर के रूप में याद रखना है, और बाकी जो गणित की अक्षर 3 की आकृति का बोध कराते हैं, गणित की अक्षर 3 की आकृति का जो वर्णबोध कराते हैं वे सभी पक्ष, और उसके बाद जो नहीं कराते हैं वे सभी क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। तो एक बार इन सब प्रश्नों को भी आप याद कर लें या पहचान लें। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर हम रुक करते हैं। तो ये प्रश्नोत्तरों की एक सीरीज है जो आपके स्वर वर्ण पर आधारित है, पहली श्रृंखला है। इसके बाद आपको व्यंजन वर्णों पर आधारित आपको प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं, हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या मानी गई है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या मानी गई है। स्वरों की संख्या मानी गई है। हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 4, और ऑप्शन डी है आपका 5। प्रश्न संख्या 8 पर हम बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या है? यह निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए है हमारा आ, ऑप्शन बी है हमारा ओ, ऑप्शन सी है हमारा ए, ऑप्शन डी है हमारा आई। प्रश्न संख्या 9 पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से
भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का वर्ण है या स्वर है। वो किस प्रकार का वर्ण या स्वर है। तो ऑप्शन है हमारा अग्र स्वर, ऑप्शन बी है हमारा मध्य स्वर, और ऑप्शन सी है हमारा पचस्वर स्वर, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हर्ष स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो हर्ष स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका ए, ई, उ और ऋ, ये क्या होते हैं आपके हर्ष स्वर होते हैं उच्चारण में लगने वाले स्वर के आधार पर। और इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं जिन्हें गुरु स्वर कहा जाता है, वे आपके पास 7 होते हैं। बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो हमने दीर्घ स्वरों की बात की है, तो आपका क्या है, जो मूलतः दीर्घ स्वर होते हैं जो समान वर्ण से बनते हैं, तो आपका क्या है, आ है। ये सारे क्या हैं आपके पास, ये संयुक्त स्वर हैं, ये भिन्न भिन्न स्वर वर्णों के संयोग से बने हुए हैं। आता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का वर्ण है। ऊ को पूछा ऊ किस प्रकार का वर्ण है, और ये वर्गीकरण किसके आधार पर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पचस्वर, ये तो जीवा के आधार पर है। तो हमने क्या बताया था कि आप सिर्फ ए को याद रखें, ए क्या है, मध्य स्वर है, ए क्या है, मध्य स्वर है। और उसके बाद गणित की आकृति 3 की, गणित की संख्या 3 की आकृति वाले सारे वर्ण क्या होते हैं, पच स्वर होते हैं। तो ऊ क्या है आपका, पच स्वर है। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। आगे प्रश्न संख्या 10 पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा समवृत्त स्वर है। निम्न में से कौन सा समवृत्त स्वर है। ऑप्शन है ये आपका आ, दूसरा ऑप्शन है आपका औ, तीसरा ऑप्शन है आपका ई, और चौथा ऑप्शन है आपका आई। आगे प्रश्न संख्या 11 पर हम बात करते हैं। 11 प्रश्न पर हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर अग्र कोमा समवृत्त, अग्र कोमा समवृत्त एवं तालव्य स्वर है, एवं तालव्य स्वर है। तो ऑप्शन देखते हैं यहां पर आपका क्या है, ई, उ, तीसरा ऑप्शन है आपका ए, आ, और चौथा ऑप्शन है आपका ए, आई। क्वेश्चन संख्या हम 12 पर बात करते हैं कि 12 क्वेश्चन क्या है। निम्न में से निम्न में से गुण संधि स्वर कौन से हैं। निम्न में से गुण संधि स्वर कौन सा है। निम्न में से गुण संधि स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ए, ओ, दूसरा ऑप्शन है आई, ओ, तीसरा ऑप्शन है ए,
ई, और चौथा ऑप्शन है ए उ। तो देखिए 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समृद्ध स्वर है। तो समृद्ध स्वर क्या है कि जिनका उच्चारण करते समय मुंह क्या रहता है, पूरा सा बंद रहता है। तो यहाँ पर आ क्या है, आ को बोलते समय तो बहुत बड़ा मुंह खुलता है, ओ को भी बोलते समय, आई को बोलते समय भी। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन सी है। और देखिए समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप इस पर याद रखें कि दोनों ई और दोनों उ आपके क्या होते हैं, ये आपके समृद्ध स्वर होते हैं। और जो इनके संयोग से बनते हैं, ए के साथ में ए और ई मिलती है तो आपका ए बनता है, ए और उ मिलता है तो आपका ओ बनता है। तो ये चारों क्या हैं, ये समृद्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ये समृद्ध स्वर होते हैं। और जो इनके संयोग से बनते हैं तो ये क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध होते हैं। तो ये चारों क्या हैं, आपके पास समृद्ध स्वर है, और जो इनके संयोग से बनते हैं वे क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्वर अग्र है, यानी अग्र स्वर जीवा के आधार पर है, समृद्ध है, ये मुख द्वार के आधार पर है, और साथ में क्या है, तालव्य स्वर है, यानी उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है, तालु से उसका उच्चारण होता है। तो देख लेते हैं, यहां से हम देखते हैं ई ई उ उ का तो उच्चारण स्थान होस्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता। ए आ इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ये भी नहीं हो सकता। ए आई इनका उच्चारण कंठ तालव्य है, तो ये भी नहीं हो सकते। तो ई क्या है आपका, देखिए ई क्या है, समृद्ध भी है, और समृद्ध के साथ क्या है, जीभ के अग्रभाग से भी इसका उच्चारण स्थान होता है। तो आप ये यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए सही है। आता है निम्नलिखित में से या निम्न में से गुण संधि स्वर कौन से हैं। गुण संधि स्वर कौन से हैं, तो हमें बताया था आपको गुण संधि स्वरों के बारे में कि जिन स्वरों का गुण संधि में प्रयोग होता है तो वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपका ये है ए औ, क्योंकि गुण संधि में क्या है, गुण संधि का नियम है, यदि ए और ई मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और ए और आपका ओ मिल जाए तो आपका औ हो जाता है। तो ये क्या है, गुण संधि में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि हमने लिखा नरेंद्र, एक मात्रा हो गया, तो ये आपका विग्रह हो जाता नर धन इंद्र। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ए मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ई मिल रहा है, तब जाकर के ये ए हो जाता है। जैसे हमने लिखा नरोत्तम, और इसका विग्रह होता है नर धन उत्तम होता है, तो यहां से आपको ए मिला और यहां से आपको ओ मिला, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये क्या है आपका गुण स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, गुण संधि स्वर कहलाते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन है आपका ओ, ऑप्शन है आपका उ, ऑप्शन है आपका आई। प्रश्न संख्या 14 पर हम बात करते हैं। ओ औ किस प्रकार के स्वर हैं, किस प्रकार के स्वर हैं। ए औ किस प्रकार के स्वर हैं। ऑप्शन है ए आपका मध्य, ऑप्शन बी है आपका अग्र, ऑप्शन सी है आपका पक्ष, ऑप्शन डी है आपका समृद्ध। प्रश्न संख्या 15 की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है, कहता है ए औ किस प्रकार के स्वर हैं।
ए औ किस प्रकार के स्वर हैं? ऑप्शन है ए आपका समृत स्वर, समृत स्वर। ऑप्शन बी है आपका विब्रत स्वर। ऑप्शन सी है आपका अर्धविब्रत स्वर, अर्धविब्रत स्वर। और ऑप्शन डी है आपका अर्धसमृत स्वर। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन तक। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से बने होते हैं। तो देखिए ए को हम देख लेते हैं, ये किसके संयोग से बना है? ए और ई के संयोग से बना है, तो ये ए हुआ है। दूसरा ओ है आपका ए और ऊ के संयोग से बना है। तीसरा आपका ऊ है, तो ये किसके संयोग से बना है? ऊ और ऊ से, तो ये तो आपका दीर्घ हो गया, ये आपका दीर्घ होगा, तो यही आपका क्या है? आंसर है दी। ये यहाँ आपका आंसर क्या है? ऊ है। अब बात आता है ओ और औ किस प्रकार के स्वर हैं? तो मध्य स्वर क्या होता है? ए होता है। अग्र स्वर क्या होता है? हमने बताया था जीवा के आधार पर यह आ गया वर्गीकरण। तो मध्य स्वर के रूप में सिर्फ आप ए को याद रखें, बाकी अंग्रेज गणित के अक्षर 3 की भांति जितने भी होते हैं वे सभी क्या होते हैं? पच होते हैं। तो ये क्या है? आपका पच स्वर है। उसके बाद आता है ए औ किस प्रकार के शब्द हैं? ए औ आपको देखो ये किसके संयोग से बना है? यदि ए और ई मिली है तो आपका ए बना है, और ए और ऊ मिला है तो आपका औ बना है। तो ये दोनों ई और ऊ के संयोग से बने हैं, और हमने बताया था कि दोनों ई और दोनों ऊ आपके क्या हैं? ये समृत हैं, और जो इनके संयोग से बनता है वो अर्धसमृत कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। यहां तक की बात को नोट कर लें, यहाँ के प्रश्न उत्तरों को समझ लें। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं कि क्या कहता है प्रश्न संख्या 16। ऐ औ, ऐ औ किस प्रकार के स्वर हैं? किस प्रकार के स्वर हैं? ऐ औ किस प्रकार के स्वर हैं? ऑप्शन है आपका विब्रत स्वर, विब्रत स्वर। ऑप्शन बी है आपका अर्ध विब्रत स्वर। ऑप्शन सी है आपका समव्रत स्वर, और ऑप्शन डी है आपका अर्धसमव्रत स्वर, अर्धसमव्रत स्वर। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 17 क्या कहती है? निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा स्वर, निम्न में से कौन सा स्वर समव्रत, समव्रत भी है, साथ के साथ क्या है? पच भी है। पच जी के जीवा से पच भाग से भी निकलता है। क्या है? व्रतमुखी भी है, यानी होठ वृत्ताकार भी होते हैं उच्चारण करते समय। एवं क्या है? होष्टीय भी है, यानी उच्चारण स्थान क्या है उसका? होठ से भी है। एवं क्या है? होष्टीय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समव्रत, पच, व्रतमुखी एवं होष्टीय है? ये बात हमें बतानी है। ऑप्शन संख्या देखते हैं। उ, ई, सी ऑप्शन को देखते हैं। ओ, औ, डी ऑप्शन को देखते हैं हम। ए, आ। प्रश्न संख्या 18 पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? निम्न में से किस स्वर को
निम्न में से किस स्वर को अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है? अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। निम्न में से किस स्वर को अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है आपका आ, ऑप्शन सी है आपका उ और ऑप्शन डी है आपका रिर। तो यहां बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 16 पर ए औ किस प्रकार के स्वर हैं। तो देखिए विव्रत क्या है, विव्रत स्वर कौन है? अकेला आपका आ है। और संवृत हमने पढ़े थे कौन कौन से हैं? एक तो आपका दोनों ई और दोनों उ आपके क्या हैं? संवृत हैं। अर्ध संवृत जो इनके संयोग से बने हैं, एक तो आपका ए बना है और एक आपका औ बना है। तो हमने देखा क्या कि आपके पास अर्ध संवृत भी हैं, आपके पास संवृत भी हैं, आपके पास विव्रत अकेला आ होता है। तो ये क्या बचा आपका? अर्ध विव्रत स्वर। क्या है ये? आपका अर्ध विव्रत स्वर है। अब बात आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर क्या है? संवृत है। संवृत क्या है कि उच्चारण में मुंह पूरा सा बंद रहता है। ये बात आगे मुख द्वार के आधार पर, जीवा के आधार पर क्या है? पक्ष भी है। और होठ के आधार पर क्या है? वृत्तमुखी है। यानी होठ गोला में हो जाते हैं उच्चारण करते समय, और उच्चारण स्थान क्या है? होठ, होठ से है। यदि हम ए या आ की बात करें तो उच्चारण वाली कंडीशन ही लगा लें तो इनका उच्चारण स्थान तो कंठ से है। तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं हो सकते। ओ औ, ओ औ वृत्तमुखी तो है, वृत्तमुखी तो है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या? कंठोष्ठीय है। उच्चारण स्थान कंठ और होष्ठ दोनों से है, तो ये भी नहीं हो सकते। तीसरी बात क्या है? ई का अगर उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? तालव्य है, तो ये भी नहीं हो सकते। ऊ क्या है? हमने ये बताया कि संवृत स्वर। देखिए संवृत में दोनों ऊ हैं, संवृत भी है। पक्ष स्वर ए को छोड़कर तीन की आकृति वाले सभी क्या होते हैं? पक्ष होते हैं, ये भी है। ऊ होठ के आधार पर होठ गोला में हो जाते हैं तब भी है, और उच्चारण स्थान इसका होस्ट है। तो आपका क्या है यहाँ पर? ऊ आपका आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से किस स्वर को अर्धवृत्ताकार स्वर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। तो देखिए ए को क्या कहा जाता है? ए तो क्या है? मध्य स्वर है। आ क्या है? आपका विव्रत स्वर है। ऊ क्या है? आपका वृत्तमुखी स्वर है। लेकिन जो यहाँ पर रिर है वो आपका क्या है? ये अर्धवृत्ताकार के रूप में जाना जाता है। तो इसको विशेषकर याद रख लें। तो एक बार आप सभी लोग इसको नोट कर लें। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 और 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 और 20 की तरफ हम बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के कॉमन प्रश्न आपको विशेषकर याद रखें। प्रश्न संख्या 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका क्या है? 19। और ये है कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है? निम्न में से संयुक्त स्वर है। निम्न में से संयुक्त स्वर है। और पहला ऑप्शन है आपका ए ई उ रिर। दूसरा ऑप्शन है आपका आ ई उ। तीसरा ऑप्शन है आपका ए आई ओ औ। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 20 क्या है? निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा पिलुत स्वर है? पिलुत स्वर है। ऑप्शन है आपका ओम, ऑप्शन बी है आपका ओम, ऑप्शन सी है आपका ओम, ऑप्शन डी है आपका ओम। तो देखिए यहां से हमें बात करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है।
तो संयुक्त स्वर क्या होंगे? जो भिन्न स्वर वर्णों की सहायता से बने होंगे। तो देखिए ये तो अपने आप में मूल स्वर है, ये तो किसी की सहायता से नहीं बने हैं। आ ई ये दोनों छोटा छोटा मिलकर के बना है, ई छोटी छोटी मिलकर के बना, ये छोटा ऊ मिलकर के बना, तो ये तो समान स्वर वर्णों से मिलकर के बने हैं। तो ये वर्ण ऐसे हैं जो भिन्न स्वर वर्णों की सहायता से बने हैं, तो यही आपके क्या है? संयुक्त स्वर है। आता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लुत स्वर है? तो प्लुत स्वर होते क्या है? हिंदी में इनको स्वर वर्ण की संज्ञा में नहीं दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन संस्कृत में इनको 3 स्वर को ही हम पढ़ते हैं और हिंदी में मुख्यतः हम स्वर वर्ण के 2 ही भेद पढ़ते हैं। तो देखिए प्लुत स्वर क्या है? उच्चारण के स्थान पर है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में हर्ष एवं दीर्घ स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लग जाए तो ये स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ओम है। तो इस प्रकार स्वर वर्णों की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में पहली प्रश्नोत्तरी थी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।